जम्मू एंड कश्मीर फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर एसोसिएशन, ऑल जम्मू एंड कश्मीर फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर एसोसिएशन, हमारी मांगे हमारी मांगे रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। अफसर शाही, डॉक्टर शाही हमारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऑल जम्मू एंड कश्मीर फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर एसोसिएशन, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन। जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन के बैनर तले आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो हमारे फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हमारे साथ हैं और जो डिस्ट्रिक्ट फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रधान साहब भी हमारे साथ हैं और जो हमारे सेक्रेटरी बाली साहब वो भी हैं। तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। हमारी फ़ीमेल मल्टीपर्पज़ जो हमारी बहनें हैं उनकी तनख्वाहें बंद हैं। आपने देखा होगा इस कोविड के दौर में जितना काम हमारे स्टाफ ने किया, जितना हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने किया, जिसकी तारीफ़ जो है हमारे गवर्नर साहब ने भी की, हमारे डायरेक्टर साहब ने की और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी की। मगर आज हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो इनकी जो सैलरी है 3 महीने से इनकी सैलरी बंद है। आपने देखा होगा कि किसी ने लोन लिया हुआ है, किसी का कोई और सर्कल चलता है। 3 महीने की सैलरी जो बंद है वो किस तरीके से जो 3 महीने की सैलरी का जो इनका गुजारा होगा। यह मैं 3 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी हमने तकरीबन 2 साल पहले भी हमने तकरीबन 20-22 दिन और 1.5 महीना हमने यहाँ पे धरना दिया था कि हमारे जो एम्प्लॉइज़ की है वो सैलरी निकाली जाए। क्या वजह है कुछ समझ नहीं आ रही है। हमारे जो नए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं वो भी बड़े ईमानदार शख्सियत हैं और मैं ये कहूँगा CMO साहब से कि आप मेहरबानी करके एक लेटर जो है हाई कमांड को भेजें, क्योंकि जो हमारी जो फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर की जो सैलरी है वो सैलरी निकाली जाए। और भी बहुत बड़े मसले हैं, वो मसले हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारे सेंटर बॉडी से हमें जो गाइडलाइन मिलेगी उसके मुताबिक ही हम काम करते हैं। आज फिर भी हम कहेंगे अगर ये हमारी सैलरी ना निकली, आने वाले टाइम में बैसाखी का त्यौहार भी आ रहा है, रमज़ान शरीफ के महीने भी आने वाला है और त्यौहार आने वाले हैं और बहनों को जो है इस वक्त जो है सैलरी की बहुत ज़रूरत है। क्यों कि ये सैलरी का मसला हमें समझ नहीं आ रहा है 2011 का क्या मसला है। मैं गवर्नर साहब से जो बड़े ईमानदार शख्सियत हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा इस मसले को खुद वो जो है टेक करें और बताएं कि कहाँ पे ये जो किस जगह पे ये नून में जो नुक्ता अड़क रहा है जिसकी वजह से इनकी सैलरी बंद है। शुक्रिया बहुत बहुत। हमारा प्रोटेस्ट है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बलवीर सिंह जी भी हैं और मैं मेडिकल फेडरेशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट असगर अली। कि जैसा कि आपको पता ही है कि हमने ये पूरा अमन प्रोटेस्ट इसलिए किया कि हमारी जो ये मल्टीपर्पज़ बहनें हैं इनकी 3 महीने से सैलरी जो है वह बंद है और हमारी इंतज़ामिया से भी और गवर्नर साहब से भी यही अपील है कि कम से कम आज कोविड के अलावा भी जितने भी नेशनल प्रोग्राम हैं हमारी बहनें जो हैं वो चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रही हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम इनकी सैलरी जो है वो रिलीज़ करके और ऐसा सिस्टम बनाए कि कम से कम ये इर्रेगुलर ना हो, इसको रेगुलर किया जाए। तो हमारा धरने का मकसद ये पूरा अमन हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए है कि कम से कम हमें ये एग्ज़ाम के सेशन हैं, एडमिशनों के सेशन हैं, हमारी बहनों ने लोन लिए हैं, आखिर ये कहाँ जाएँ, ये सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए हमारी ये इंतज़ामिया से भी दोबारा ये एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि ये हमारा जो है ये सैलरी का मसला हल किया जाए। CMO साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम एक लेटर, डायरेक्टर साहब एक प्रॉपर चैनल वो लेटर लिखें, कम से कम ये परेशानी हमारी हल होनी चाहिए। शुक्रिया। मेरा नाम किरण कुमारी, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की। जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरदार बलवीर सिंह जी ने और असगर अली मीर साहब ने भी बता दिया है डिटेल में कि हमारी सैलरी का इशू है। हमारी सैलरी जो है हमेशा जो है इरेगुलर रहती है। लास्ट ईयर भी हमने धरने दे के लगभग 60 दिन का धरना दिया था, तो 1 साल की सैलरी हमारी रिलीज़ हुई थी। तो तब हमारे साथ ये वादा हुआ था कि अब आगे जो है कंटिन्यू ये सैलरी आपको रेगुलर मिलेगी। बट ऐसे ही झूठे फेक हमारे साथ जो है वादे किए जाते हैं। हमारी सैलरी फिर से इरेगुलर है। 3-3, 4-4 महीने के बाद हमारी सैलरी निकलती है। इस वक्त भी 3 महीने की सैलरी हमारी पेंडिंग है, 4था महीना हमें लगा हुआ है।
तो हेल्थ डिपार्टमेंट में देखो फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर जो है सबसे ज़्यादा जो वर्डन है MPW पे ही है। लेकिन कोविड के दौरान भी ये सेहत स्कीम के अंडर भी इतना बढ़ चढ़ के हमने काम किया है, लेकिन बिना सैलरी के। हमारी सैलरी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करती हूँ LG साहब से कि हमारी इस जो परेशानी है, सैलरी का जो इशू है, इसमें इसको कम से कम नज़रअंदाज ना करें, इसकी तरफ ध्यान दें। और जो फीमेल मल्टीपर्पज़ हैं, इसमें इस 2211 हेड के अंडर तमाम जो है मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर जितनी भी फीमेल ही हैं, सारा फीमेल स्टाफ ही है, लेकिन सफ़र हो रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि इस पे ध्यान दें। अलबत्ता हमें मजबूर ना करें सड़कों पे उतरने के लिए और धरने देने के लिए। अगर हमारा मसला ये 5 अप्रैल से पहले सॉल्व कोई ना हुआ, सोल्यूशन ना हुआ, इसका सैलरी हमारी रिलीज़ ना हुई, तो 5 अप्रैल को हम एक बहुत बड़ा धरना देने जा रहे हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू स्ट्राइक करेंगे। तो मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है अपने CMO साहब से भी, अपने डायरेक्टर फैमिली हेल्थ वेलफेयर से भी और LG साहब से भी कि हमारी जो परेशानी है इसका जल्द से जल्द सोल्यूशन निकालें।